ये है दोस्त यूपी बोर्ड 2024 का हम लोग जो पेपर शुरू किए थे सॉल्व करने के लिए 2024 वाला, उसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्त। नाइन्थ में से कोई दो में से एक ही करना है। ये 8 मार्क का है, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं दोनों को बताऊंगा। आइए सबसे पहले नाइन्थ के फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। ये कहा जा रहा है दोस्त कि आप इसका इंटीग्रल करो। सबसे पहला काम दोस्त कि हम जो इंटीग्रल गिवन है वो लिख लेंगे दोस्त, ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते दोस्त। आप देख पा रहे हैं यहां पर टू फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मीनिंग है कि ये पूरा इसका इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन से होगा दोस्त। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है दोस्त, उम्मीद करता हूं आप जरूर जानते होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके आप इंटीग्रल पढ़े होंगे। जितने फ्रैक्शन है उतना ही इसका अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। बाई पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे। चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही रहा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई दोस्त, हमें इस ए और बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। अब फाइंड करने के बाद इसको इसी में रख देना है। रखने के बाद तब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, वही हमारा इसका आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं दोस्त। तो यदि मैं एलसीएम लू दोस्त, तो हमारे सामने ये कुछ ऐसे फील होगा आपके सामने। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, पहला काम x की वैल्यू -2 रख दे। क्यों -2 रखे ये भी देख ले। -2 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा दोस्त। हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त। आइए रूल को ऑपरेट करते हैं। रखिए यहां -2 का होल स्क्वायर -2 + 1। ये -2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 इवन टाइम करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 होगा दोस्त, ये -2 है, ये 1 है, 5 पे बनेगा। अब यहां आप देख रहे हैं कि इजली ए की वैल्यू हमको मिल चुका है, जो कि 3/5 है। अब जहां जहां x है दोस्त, हर जगह आप 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। रखते हैं दोस्त 0। जब ये दो जगह 0 आप रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहां 0 करेंगे तो ये मिलेगा दोस्त। और इस पॉइंट में 0 रखते हैं, यहां 0 रखते हैं, तो बस शून्य सी मिलेगा। सी से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2c हो जाएगा दोस्त। अब करना बस ये है मेरे दोस्त, a की वैल्यू यहां से उठाएंगे, यहां पर रख देंगे, तो ये मिलेगा 3/5 प्लस, गलत हो रहा है दोस्त, अब a की वैल्यू लाए हैं हम लोग 3/5, ये रहा 2c। अगर 2c की बात किया जाए तो 2c की वैल्यू 2/5 होगा। आई मीन c की वैल्यू
1/5 होगा। अब ए और सी तो वैल्यू आ गई दोस्त, बस बी बचा। इसमें हम क्या करेंगे, यहां हम काफिशिएंट का हेल्प लेंगे। एक्स बी कहाँ आ रहा है आप देख ले, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर में आ रहा है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को ले लेंगे। इस साइड में लेफ्ट साइड 1 है दोस्त, यहां पर ये मिल रहा है। एक्स में बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा, मतलब बी मिलेगा। अब ए की वैल्यू को रख दे, तो 3/5 प्लस बी, तो बी की वैल्यू होगा 1 माइनस 3/5, तो बी मिल जाएगा 2/5। अब इस सारी वैल्यू उठाना है, उठा करके 1 में लिख देना है दोस्त। जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आया है दोस्त 3/5, बी आया है 2/5, सी आया है 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2, 2x प्लस 1, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, जैसे ही ये टर्म यहां तक आएगा, अब हम करेंगे बस इतना कि इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप देख रहे हैं, इसको आपको टी मान लेना है। जैसे ही आप टी मानेंगे, ये पूरी वैल्यू कुछ ऐसा होगा। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर चले थे, यहां पर आ जाइए, ये होगा 3/5 log x प्लस 2, ये होगा 1/5 dt अपॉन टी, और ये बनेगा 1/5 tan इनवर्स x। अब इसे t की वैल्यू को रख दें, log x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस सी। यही है दोस्त इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे। आइए 9th क्वेश्चन में जो 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट में से एक ही करना था, एक बता दिया, दूसरे को भी आइए बता देते हैं। कह रहा है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है दोस्त, जिसकी वैल्यू सॉल्व करना है, हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहले आपको जो भी इंटीग्रल दिया गया है उसको एक इंटीग्रल आई कंसीडर कर लेंगे दोस्त। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्त हमें करना ये है कि P4 प्रॉपर्टी यूज करना है। P4 का मतलब इस एंगल में पाई में से एंगल को माइनस कर देंगे हम।
ये दोस्त प्रॉपर्टी है P4, डेफिनेट इंटीग्रल का होता है। टोटल 7 प्रॉपर्टी होते हैं, उस 7 में से ये 4th प्रॉपर्टी होता है दोस्त। अब आप इसको और आगे बढ़ाएं, आप देखेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स जो कि साइड एक्स बनता है, कास पाई माइनस एक्स माइनस कास होता है दोस्त, लेकिन जैसे स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। अब करना बस इतना सा है दोस्त कि आप 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट में तो 2i होगा, राइट में चलते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है दोस्त, न्यूमरेटर में भी आप साइन एक्स देख रहे हैं कॉमन है, जो अंदर का पार्ट बच रहा है उसको हम लिख देंगे दोस्त। अगर लिखेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। अब देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर निकल जाएगा। अब हमारे सामने ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम हेल्प लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जहां cos x है दोस्त वहां हम t का यूज करेंगे। जैसे ही इसकी डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा sin x dx की वैल्यू dt बन जाएगा। यदि x की वैल्यू 0 है तो यहां रख देंगे cos 0 की वैल्यू 1 होगा, x की वैल्यू पाई है तो cos पाई की वैल्यू -1 होता है दोस्त। अब उठाए ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रल में रख दे। जैसे ही आप रखेंगे दोस्त ये कुछ ऐसा दिखाएगा 1 to -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चूंकि -1 कम है 1 ज्यादा होता है दोस्त, अब हम क्या करेंगे इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे। जैसे ही लिमिट को चेंज करते हैं दोस्त तो डेफिनिट इंटीग्रल का P1 प्रॉपर्टी वर्क करता है जो कि कहता है a to b fx dx। अगर लिमिट को चेंज करते हैं b to a करते हैं तो आगे साइन माइनस आ जाता है। अब यहां से आगे की बात है। अब मैं क्या करता हूं यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं दोस्त जो कि आपके सामने कुछ ऐसा है। अब मैं इसे -t लेता हूं जो कि कुछ ऐसा, ये सॉल्व करें, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होगा। अगर f माइनस टी में देखूं जो कि ft होता है तो इस केस में एक प्रॉपर्टी वर्क करता है दोस्त। प्रॉपर्टी है ये कि जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो लिख लेंगे, इसके आगे 2 आ जाता है 0 to 1 हो जाएगा। ये होगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन प्रॉपर्टी है दोस्त? ये हमारा प्रॉपर्टी P7 है। P7 के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है -a to a fx dx। यदि f माइनस एक्स एफ एक्स इवन फंक्शन हो जाए तो ऐसे केस में 0 to a हो जाता है, आगे 2 आ जाता है दोस्त। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन जनरली ये 0 to 1 बनेगा। ये होगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये रहा tan इनवर्स t 0 to 1।
अब 1 रखेंगे यहाँ, तो ये रहा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मतलब दोस्त π/4 होता है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है दोस्त। अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये आएगा π²/4, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो दोस्त ये जो हमने यूपी बोर्ड 2024 का एफडी पेपर हम लोगों ने जो सॉल्व करना शुरू किया था वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे या दूर किए भी होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि जो आपकी प्रॉब्लम होंगे कुछ हद तक कंट्रोल हो गए होंगे। इस पेपर को देखने से इतना एडवांटेज जरूर मिलेगा आपको कि आपको जो बोर्ड का प्रिपरेशन है कैसे करना है दोस्त। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्त यूपी बोर्ड 2024 का ये पेपर समाप्त होता है दोस्त। अब हम इसके आगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगले पार्ट में। जय भारत।